सलाम मेरे अजीज पंखो। आज की वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है, तो इस वीडियो में हंसी मजाक नहीं होगा। बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर और न्यूज पर यह बात बार बार सामने आ रही है कि हॉलैंड एक बार फिर से बेगैरती का सबूत दिया है। हॉलैंड के पार्लियामेंटेरियन ने डच पार्लियामेंट में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने का मुकाबला रखा है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट पर्पस ऑफ लाइफ। लोगों ने इसी वजह से तो तुम्हें पार्लियामेंट में बिठाया कि तुम दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाओ, उनकी तौहीन करो, उन पर हमले करो। ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने नबी पर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नबी की बेहुरमती एक ऐसा नाजुक मौजू है जिस पर नबी के चाहने वाले मरने और मारने तक से पीछे नहीं हटते। ये सब जानते हैं कि मुसलमानों को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है, फिर भी ये बेगैरतों ने ये बेगैरती करनी होती है। नहीं मतलब क्या मिलेगा ऐसा करने से? मुसलमान ही गुस्से में आएंगे ना, और गुस्से में हैं। अब इन बेगैरतों को मना करोगे तो कहेंगे दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। हाँ, इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे मज़हब की बेहुरमती करने से शुरू होती है और हेट स्पीच पर खत्म हो जाती है। पर अगर कोई मुसलमान औरत हिजाब या नकाब करना चाहे तो उसको ये कमीने बैन कर चुके हैं। क्यों भाई, कहाँ गई फ्रीडम? खुद अपनी बेगैरतियां तुम्हारी फ्रीडम है, तो बताओ मुसलमान औरतों की फ्रीडम कहाँ गई, जहाँ वो अपनी मर्जी से खुद को कवर नहीं कर सकती? इन खबीसों का तो वो हिसाब है कि मैं चाहे कपड़े उतार कर फिरूं, ये मेरा राइट है, पर अगर तुम खुद को ढांप रही हो तो ये यहाँ नहीं चलेगा। खैर, ये तो मेरा टॉपिक है भी नहीं। मेरा टॉपिक तो इस कमीने की कमीनगी है। ये कहता है कि इसको इस्लाम से नफरत है। हाँ भाई, जाहिर है, तो जैसों को तो चुभेगा ना इस्लाम। फिक्र ना करो, एक दिन तुमने भी ये दुनिया छोड़नी है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में करके क्या गए हो तुम। फिर वहाँ जाके फ्रीडम की स्पीचें सुनाना, जब लक में छितर पड़ेंगे ना और कानों से धुआं निकलेगा। यार, हम मुसलमान चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, हम दूसरे मजाहिब को इज्जत देते हैं। हम उनकी बेहुरमती नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा नजरिया बेशक अलग है, हमारा ईमान अलग है, लेकिन हम किसी के खुदा को, किसी के पैगम्बर को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों की दिलासारी होगी और लोगों को दुख होगा। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे दीन ने हमें खुद मना किया है कि जिन लोगों को ये मुश्रिक खुदा की सिवा पुकारते हैं उन्हें बुरा ना कहो, कि ये भी कहीं खुदा को बेअदबी से बेसमझे बुरा ना कह बैठे। हमारे दीन ने हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल इबाद को रखा है। कुछ हक तो अल्लाह के हैं, जैसे नमाज, रोजा, और कुछ हक हम इंसानों के हैं। तो हमारे दीन में इंसानों के हक अल्लाह के हक से पहले रखे गए हैं। लेकिन पता नहीं यार, इनको क्या मिलता है ये सब कुछ करके, हमारे दीन की, हमारे नबी की बेहुरमती करके। मुसलमानों के जज्बात ही मजरू होते हैं ना, और क्या होता है यार, तुम लोग खुद मुसलमानों को छेड़ते हो और फिर हमारी तरफ से कोई रिएक्शन आए तो फिर हम ही बुरे। यार देख लो, तुम लोग बाज आ जाओ, कुछ सालों बाद ये हरकतें करना बंद कर दो। अगर मुसलमानों का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया, फिर तुम ही लोग मुंह डिंगा करके बकवास करोगे कि मुसलमान ऐसे होते हैं और मुसलमान वैसे होते हैं। अबे सठिया गए हो क्या? और मजे की बात है कि कोई भी मुसलमान अरब मुल्क ने इस बारे में, इस मामले में कुछ नहीं कहा, और इसी बात का मुझे गुस्सा है। क्यों यार, आखिर क्यों? मुसलमान हो तुम लोग, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, किस बात का डर है? लेकिन मुझे फख्र है पाकिस्तानी होने पर, क्योंकि मेरे वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट के इजलास के खिताब में कहा है कि हम इस मामले को UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उठाएंगे, और OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी ये मामला लेके जाएंगे। तुर्की के तैयब उर्दगान ने इस बात की तायीद की है। इसके अलावा किसी मुल्क में ये हिम्मत है ही नहीं कि वो कुछ कह सके। अफसोस की बात है। और शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो डच के फॉरेन मिनिस्टर से इस बारे में दो टोक बात करेंगे। चलो शुक्र है, कोई तो बोला, किसी में तो हिम्मत है। अब हम मुसलमानों के लिए मैं ये कहूंगी कि अब हमें करना क्या चाहिए, तो गौर से सुनो। इस दुनिया में जितने भी अल्लाह ने नबी भेजे, लोगों ने उनकी तौहीन की, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या जुल्म नहीं किए गए। उनकी बेहुरमती तब भी होती थी जब वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे, और आज भी कुछ बदबख्त उनकी बेहुरमती करते हैं। लेकिन मेरा इस बात पर पूरा यकीन है, पूरा ईमान है कि जब अल्लाह ने हमारे नबी को जो ऑनर और इज्जत खुद बख्श दी है, तो फिर ये लोग जो मर्जी कर लें, खाके बना लें, फिल्में बना लें, कोई आर्टिकल लिख लें, कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, वो हमारे नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी को जो मुकाम बख्शा है, ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको इतनी सी भी अटेंशन दी जाए। जब हमारे नबी पर बातें कसी जाती थी तो अल्लाह ने कहा था कि वस्बिर अला मा याकुलून, सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 है, और सब्र करो इन बातों पर जो ये कहते हैं, और इनको नजरअंदाज करो भले तरीके से। जब हमारे नबी को सब्र करने की तलकीन की गई थी, तो हमें भी सब्र नहीं करना चाहिए क्या? और इनका मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा हक है, अपने हिस्से का प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जज्बाती अमल मुसलमानों का और इस्लाम का इमेज ही खराब करेगा। बल्कि ये लोग मुसलमानों को सिर्फ उकसा रहे हैं कि
ये तमाम उम्मत गुस्से में आके कोई उल्टी हरकत करे और इनका जो मकसद है इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट करने का वो पूरा हो जाए। बल्कि हमें तो इनके लिए सॉरी फील करना चाहिए, हम इन पर हंसी आनी चाहिए, कितनी बेकार कोशिशें कर रहे हैं। इनके कुछ भी कर लेने से हमारी नबी की इज्जत में, उनकी शान में, उनके रुतबे में, मुकाम में जरा सा भी फर्क नहीं आएगा। हमें अपनी नबी से मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। ये लोग उस मोहब्बत को तो हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है। बाकी मुसलमान इस खेल का जवाब पीसफुली #Who is मोहम्मद को चला के दे रहे हैं। जो इमेज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखाया जा रहा है उसको खत्म करने का यही एक तरीका है कि हम सोशल मीडिया पर अपने प्यारे नबी की वो इमेज ट्रेंडिंग पर लाएं जो हकीकत है, जो सबको पता चलनी चाहिए। तो चलो फिर #Who is मोहम्मद को ट्रेंडिंग पर लाओ और इन खबीसों के प्लान्स पर पानी फेर दो। तो मेरे लोगों कोई भी इमोशनल स्टेप ना उठाना, बल्कि अल्लाह से दुआ करना कि वो इन खबीसों की डोर खींचे और इन खबीसों के हाथ टूट जाएं जो ये गुस्ताखी करते हैं। इस दुनिया में ना सही, अगली दुनिया में अपने किए का फल तो जरूर हासिल करेंगे। ये थी मेरी आज की बहुत अफसोसनाक वीडियो। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? तुम क्या कहना चाहते हो? कमेंट्स में लिखो और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।